Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about a very important point, that is Oh where are you going? अरे तुम कहाँ जा रहे हो। अब जो इसका टाइटल है ये भी एक क्वेश्चन से शुरू होता है और ये पोएम जो है हमें बहुत ही सबक आमोज जो है एक लेसन देती है। ये नज़म हमें जुर्रत और बहादुरी और बेखौफी का सबक देती है। बुज़दिल और डरपोक लोग न सिर्फ ये कि कोई ख़तरा मोल लेने के से घबराते हैं, बल्कि ये दिलेरी और जुर्रत मंद लोगों की राह में रोड़े भी अटकाते हैं। गोना गो मुश्किलात और खदशात का इजहार करके ये बाहिम्मत लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये नज़म दर हकीकत एक मुकालमा है, मुकालमा जो कि दो एक अमेजनरी इलामती जो है इंसान और शख्स के ऊपर है, दरमियान है। एक कारी है और दूसरा घुड़सवार है। घुड़सवार शुजा और बहादुर का तर्जमान है, बहादुरी का तर्जमान है, जबकि कम हिम्मत और दूसरा जो है वो पेसिमिस्ट है। अब ये हम कह सकते हैं कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है ऑप्टिमिज्म है जो कि बहुत पुरुमीदी है, और दूसरी सोच जो है पेसिमिज्म है, और हर इंसान के अंदर जो है ये ख्वाहिश पाई जाती है। एक जो घुड़सवार होता है वो किसी मुहिम पर रवाना हो रहा होता है, एक कारी जो कि शायद कोई किताब पढ़ रहा है उसे इस मुहिम जो इसे बाज रखने की कोशिश करता है, यानी मीन टू से दैट उसे डराता है और पेसिमिज्म दिखाता है, और वो कहता है कि जिस रास्ते पर वो रवाना होना चाहता है वहाँ हलाकत खेज गर्मी है, गलाजत के ढेर हैं, गहरी खाइयाँ हैं, अक्सर अंधेरा छाया रहता है, खुराक और पानी बहुत कम है, रास्ते कांटेदार झाड़ियों से बहुत मुश्किलात हैं, गुंजान आबाद जंगलों के गन्ने दरख्तों पर भूत प्रीतों का बसेरा है, रात में मूजी अमरेज का मर्ज जो है लाक हो जाता है, वगैरह वगैरह। ये वो ख़तरात हैं जो कि डराने वाला जो है वो घुड़सवार को कहता है। घुड़सवार किसी की बात को नहीं मानता और कहता है कि ये सारे ख़तरात और मुश्किलात जो है उनके लिए जो उनके घबराते हैं, खौफ उन लोगों के लिए है जो खौफ खाते हैं। ये कहकर वो सारे खौफ और खदशात पीछे छोड़ देता है और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। ये तो अब इसका एक तारफ़ हुआ था, और ख़ुसूसन जो है हमारा जो टाइटल है ओ वेयर आर यू गोइंग जो है ये भी एक बड़ा सिंबॉलिक है कि अरे आप कहाँ जा रहे हो। इससे तो हमें यही फील होता है कि ये जो है पेसिमिज्म की जो है बहुत बात हो रही है, ऑप्टिमिज्म कम है। अब हम इसका जो है मेन आइडिया जो है इंग्लिश में देखते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। The reader tried to stop a rider from going on a dangerous journey. He tries to frighten him by telling him that the way is full of trial and trouble. He says that there is a fatal valley, a dunghill, and a big gap and darkness. There is lack of things he would have to walk on a rough grass and stone. Then he reminds him of a ghost in the thick trees. He tells the reader that he would face diseases, but the rider says that trouble are for those who are afraid of them. They have to face all these trouble, and then he left them there and go ahead. अब जो है इसको हमने उर्दू में भी देखा, इसके जो है हमने इसको भी देखा। लेट्स सी जम्प टू द फर्स्ट लाइन एंड वी विल एक्सप्लेन इट ओवर हियर। ओ वेयर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। सेट वी रीडर टू द राइडर, ओवर हेयर द रीडर इज अ कारी जिसको हम कहते हैं, एंड ओवर हेयर इट इज़ द फोर्स ऑफ पेसिमिज्म, एंड राइडर इज द फोर्स ऑफ the person who is optimist, and basically he wanted to face the danger. That valley is fatal where the furnaces burn. अब हम इसको देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, कारी ने घुड़सवार से पूछा। दैट वैली इज़ फैटल व्हेन फर्नेसेस बर्न, वो वादी बहुत डेडली है, हलाकत खेज है, जब सूरज की तपस पड़ती है तो वो भट्टी की तरह जलती है। यॉन्डर द मेडन एंड होज ऑर्डर विल मेडन, और वहाँ दूर जो गलाजत का एक ढेर है उसकी बदबू से तुम जो है बिल्कुल पागल हो जाओगे। द गैप इज़ द ग्रेव, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है गड़ा है, पिट है। वेयर द टॉल रिटर्न, वहाँ जो बड़े बड़े लंबे भी कदोकामत लेकर भी उस गड्ढे को पार नहीं कर पाते और वापस लौट आते हैं। अब हम जो है इसकी इंग्लिश में जो है आपके सामने जो है स्टंजा जो है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। दिस स्टंजा इज डायलॉग बिटवीन रीडर एंड राइडर। नीड टू से दैट रीडर is a pessimism and rider is a
optimism. The two imaginary person, the reader asks the rider where he is going, वो कहाँ जा रहा है. He tells him not to go there, वो उसे कहता है कि तुम उधर ना जाओ. He says that the valley is very dangerous, कि वो वादी बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक है. The furnace is burned there, वहाँ पे भट्टियाँ जलती हैं, वहाँ पे मौसम बहुत सख्त है, भट्टियाँ जलती हैं. There are a heap of dung and rubbish, वहाँ पे जो है ढेर लगे हुए हैं बदबू के और वहाँ पे गंद के. Which give poisonous odor, जो वहाँ के एक ख़तरनाक किस्म की बदबू देते हैं. The bad smell will madden him, और बुरी जो है वहाँ पे स्मेल है उसको वो पागल कर देगी. एंड विल आल्सो लूज हिज सेंसेस, और उसके जो है सेंसेस ख़त्म हो जाएंगे. द रीडर ट्राइज टू स्टॉप द राइडर, और जो कारी होता है, पढ़ने वाला जो है वो अमल करने वाले को रोकता है. बाई ऑल मीन्स, पूरी कोशिश करके. ही टेल्स हिम दैट द गैप इज़ अ ग्राउंड इज़ अ ग्रेव, वहाँ पे जो गैप है उसको ग्राउंड है. वेयर ही विल बी बरीड फॉर एवर, जहाँ पे वो क्या हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा. एंड द रीडर इज़ द सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, और रीडर जो है यहाँ पे नेगेटिविटी और पेसिमिज्म का सिंगल है. एंड डिस्करेजमेंट का. हिज रोल इज स्टॉप एवरीवन हु इज़ मूविंग टुवर्ड वन डेस्टिनेशन, उसका रोल यह है कि अगर कोई आदमी कामयाबी की तरफ जाता है तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है. तो ये 4 लाइन्स की जो है मैंने एक्सप्लेन भी किया है और इसके साथ साथ इसकी वजाहत भी की है. अब हम जो है अगले जो है Okay, before jump to the next stanza, I would like to discuss about the synonym of stanza 1. सबसे पहले जो है वो रीडर है. रीडर का द पर्सन हु रीड्स, हु इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल, हु ओनली रीड्स. फैटल इज़ अ डेडली, जिसको हम जानलेवा कह सकते हैं. एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है सिनम जो है वो फर्नेसेस है. फर्नेस इज़ द प्लेस ऑफ इंटेंस हीट, ऐसी जगह जहाँ पे सख्त हीट होती है, गट्ठी को हम कह सकते हैं. यॉन्डर इज़ ओवर देयर, एंडर का मतलब होता है वहाँ पे. मिडन का मतलब जो है गलाजत का ढेर है, डंग हिल है. ऑर्डर जो है, ऑर्डर इसको कहते हैं स्मेल को, स्टिंग को. मेडन जो है, मेडन मीन टू क्रेज या अपसेट या ट्रबल्ड. और टॉल जो है हाई या लोफ्टी. वी हैव डिस्कस द सिनोनिम ऑफ दिस, सो वी जंप टू द नेक्स्ट stanza so that we can understand it. Or where are you going? Oh do you imagine, said the fairer to fairer. अब दूसरे लाइन में हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है कि आप वो शख्स खौफजदा शख्स जो होता है मुसाफिर से कहता है कि क्या तुमने तस्वर कर सकते हो. अब फेयर जो है खौफजदा है, जो डरा हुआ है, और फेयर मुसाफिर है. द डस्क विल डिले ऑन योर पाथ, और दूर को जाने वाले रास्ते पर आपको रात को अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी. द डिलिजेंट लुकिंग डिस्कवर द लेकिंग, और तुम्हारी जितनी भी कोशिश है, कड़ी तलाश है खुराक पानी और आराम की, कमी को दराफत कर लेगी. योर फुट स्टेप फील फ्राम द ग्रेनाइट टू ग्रॉस, और तुम्हारे कदम पत्थरों और घासों पर चलने के सिवा कुछ महसूस नहीं करेंगे. अब जो हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनकी, तो इन दीज लैंड द स्टेंजा द फेरर ट्राइज टू फ्राइटन द फेरर्स. अब जो है डराने वाला खौफजदा जो है मुसाफिर को कहता है, फिर सवार को सवार को कहता है. ही टेल्स हिम दैट सून देयर विल बी इवनिंग्स, अचानक वहाँ पे शाम हो जाएगी, रात हो जाएगा. ही विल नॉट बी एबल टू कवर द डिस्टेंस, वो इस फासले को पार नहीं कर पाएगा. एंड ही विल हैव टू फेस स्ट्रेंज डार्कनेस, और उसको अजीब गरीब किस्म का अंधेरा नजर आएगा. द फेरर इज़ हेयर टू सिंबल ऑफ फेयर, फेरर जो है यहाँ खौफ की लामत है, एंड डिस्करेजमेंट. ही टेल्स द राइडर टू दैट समथिंग इज मिसिंग इन हिज पॉस्चर, कि उसकी क्या है कि पॉस्चर में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई चीज़ मिसिंग है. ही टेल्स हिम दैट देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट पाथ, कि वो बड़ा जो है ख़तरनाक रास्ता है. टू बी क्रॉस्ड अहेड, जिसको आपने पार करना है. हिज फुट स्टेप विल बी ट्रेम्बल, उसके जो है पाँव हिलना शुरू हो जाएंगे. एंड मे फेल डाउन, और वो शायद गिर जाए. द फेरर लिसन टू हिज टॉक एंड कीप्स ऑन, उसने उसकी बात को सुनता है और अपनी बात को, अपने काम को जारी रखता है. तो अब हम इसके जो है डियर स्टूडेंट जो है सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या हो गए. इमेजिन होता है थिंक है, टू थिंक सोचना है. फेरर जो है खौफजदा शख्स है, अफ्रेड या फेयरफुल है. फेरर जो है मुसाफिर है, ट्रैवलर है. डस्क इज़ अ ट्वाइलाइट या इवनिंग को हम कह सकते हैं. डिले जो है स्टे है. डिलिजेंट जो है वो आप कह सकते हैं केयरफुल है, एक्टिव है.
और डिस्कवर जो है जिसका मतलब होता है फाइंड आउट होना है, लेकिन मीन टू से दैट शॉर्टेज है उसके अंदर। और ग्रेनाइट इज़ अ पेबल्स और रॉक स्टोन पत्थर के नेम है। तो हम जो है दूसरा स्टेंजा जो है हमारा इस तरह ख़त्म होता है। अब हम जो है तीसरे स्टेंजा के ऊपर चलते हैं, ओ वेयर आर यू गोइंग। अब वो कहता है नेक्स्ट, ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, वो कौन सा परिंदा था। सेड हॉरर दहशत ज़दा इंसान टू द हेरर, सामे जो है उसको कहता है डिड यू सी द शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, क्या तुमने उलझे हुए दरख्तों के अंदर इस वेले को या इस जो है भूत को, आपने शेप इनके भूत को देखा था। बिहाइंड यू स्विफ्ट द फिगर कम सॉफ्टली, वो भूत दबे पाँव तेरे पीछे पीछे आएगा, यानी भूत जो है। द स्पॉट ऑन यू स्किन आ शॉकिंग डिजीज, और आप तुम्हारे दिल पर वो निशान है एक दिल हिला देने वाले जो है बीमारी बन जाएगी, और तुम्हारा उधर जाना जो है वो बड़ा डेंजरस है। अब हम इसके सिनोनिम इसको देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को। इन दिस स्टेंजा द पोएट हैज़ अगेन यूज्ड टू इमेजिनरी कैरेक्टर, एक दफ़ा फिर शायर ने जो है एक तखयलाती किरदार लिया है। द हॉरर एंड द हीरर, हॉरर है और हीरर है। द हॉरर रिप्रेजेंट द पेसिमिस्ट, अब जो हॉरर है वो क्या है कि नाउमीदी को ज़ाहिर करता है। पीपल हु कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ, जो हमें हर जिंदगी में हर मोड पे मिलते हैं। वाइल हीरर प्रेजेंट आ करेजियस एंड डिटरमिनेड पर्सन, जबकि जो है जो हीरर है वो हमें हिम्मत वाला और बड़ा मुस्तकिल मिजाज आदमी लगता है। हु इज़ रेडी टू चैलेंज द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी की क्या है डिफ़िकल्टी को सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। द हॉरर ट्राइज टू स्केयर द हेरर, वो जो हॉरर होता है उसको डराने की कोशिश करता है। बाई टेलिंग हिम अबाउट द वेरियस स्पेशियस थिंग, मुख्तलिफ किस्म की जाए जासूसी की चीज़ों को। लाइक बर्ड आ शेप, भूत को दिखाता है। इन द ट्विस्टेड ट्री, दरख्तों के अंदर जुड़े दरख्तों के साथ। अ स्ट्रेंज फिगर, एक अजीबोगरीब फिगर। फॉलोइंग हिम रैपिडली, जो उसको पीछे से फॉलो करेगा। एंड द स्पॉट ऑन हिज स्किन, और उसके जो जिस्म के ऊपर जो स्किन है। ही ट्राइज टू बेस्ट इज डिस्ट्रैक्ट द हेरर बाई टेलिंग अबाउट द इन एनपाशियस थिंग्स, और इस तरह की गैर उम्मीदें चीज़ें जो है और गैर मुतल्लका चीज़ें बताकर जो है उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। अब हम जो है इन के सिनोनिम्स को देखेंगे ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम जिसका हॉरर जो है, द हॉरर इज़ अ पर्सन जो दहशत ज़दा है, ऑफ हीरर है। शेप इज़ अ गोस्ट है। ट्विस्ट इज टेंगल्ड, जुड़े जुड़े उलझे हुए। शॉकिंग जो है ड्रेडफुल है, दिल हिला देने वाली। और डिजीज़ जो है वो सिकनेस है या इलनेस है। अब हम जो है हम अपने नेक्स्ट जो है स्टेंजा की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द फोर्थ वन। द फोर्थ वन इज़ फ्रॉम स्टार्ट आउट ऑफ दिस हाउस, जो सो द लास्ट वन इज़ द रिप्लाई ऑफ द पेसिमिस्ट। जो आखिरी स्टेंजा है वो तीन स्टेंजा का जो है जवाब है, पहले उसको डरा रहा है लेकिन आखिर में वो एक बात करता है जो कि जवाब, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट। Most of the people have because the writer W.H. Auden has given the three stanza to the pessimism and one stanza to the optimism. It means that the most of the people who has much pessimism rather than a optimism. So first of all, out of this house, इस मकान से बाहर, the writer to reader, शहसवार ने कारी से कहा, you never will, तुम कभी भी हिम्मत नहीं करोगे। said farer to farer, मुसाफिर ने जो है खौफ खाने वाले को कहा। दे आर लुकिंग फॉर यू, वो आपकी तलाश के लिए हैं, मीन टू से आपके सामने करने के लिए है। सेड हीरर टू द हॉरर, सुनने वाले ने खौफजदा शख्स से कहा। एंड ही लेफ्ट देम देयर, एंड ही लेफ्ट देम देयर, फिर वो सब खौफ वहीं छोड़कर रवाना हो जाता है और छोड़कर वो जो है रवाना हो जाता है। अब हम इसके जो है देखते हैं स्टेंजा को एक्सप्लेनेशन के लिए। दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, ये आखिरी स्टेंजा है। द पोएट हैज़ डिस्क्राइब सिम्बोलिक करेक्टर टॉकिंग टू ईच अदर, इलामती करेक्टर दिए हैं जो एक दूसरे के साथ जो है वो बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा है। नो इन दिस लास्ट स्टेंजा द पोएट हैज़ एक्सप्रेस द रिएक्शन ऑफ ऑल थ्री इमेजिनरी पर्सन, ऊपर जितने भी पर्सन दिए गए उनका रिएक्शन बताता है। द रीडर, फेरर एंड द हेरर टुवर्ड व्हाट रीडर, फेरर एंड हॉरर हैड said to them respectively. The reader said that he is going out of this house, वो इस घर से बाहर, यानी मीन टू से डर और खौफ से बाहर निकल रहा है। In the fairer said
to the farer that his footsteps can never be moved, उसके पाँव कभी भी नहीं चल सकते, if he does not try, अगर वो कोशिश नहीं करता. Herer said to the horror that all those inauspicious things, वो जो तमाम खतरात चीज़ें हैं, were looking for him, वो उसके लिए देख रहे हैं. They left them there, उसने उसको उधर छोड़ दिया, and went to this destination, और अपनी इस सफ़र की तरफ चला गया. अब हम जो है लास्ट स्टैंजा के जो है सिनोनिम्स को भी डिस्कस करेंगे, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. आप जो है जो लास्ट आपके जो है स्टैंजा की जो है वो आपको बता दें, शॉकिंग भी है, डिजीज़ भी है, ट्विस्टेड है, शेप है, एंड उसके बाद जो है विल जो है डिज़ायर है. हम इसके सिनोनिम्स को भी देख चुके हैं. नो एट लास्ट there is reference to the context, so that the same reference to the context you can write for every sentence. आप हर सेंटेंस के लिए लिख सकते हैं सेम ही रेफरेंस और कंटेक्स्ट, और एक्सप्लेनेशन मैंने एक स्टैंजा की ऑलरेडी आपको बता दी है. What would be the reference to the context? These lines have been taken from the poem "Oh Where Are You Going?" इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, written by W.H. Auden. What would be the context of the poem? In this poem, the poet has skillfully क्रिएटेड अ सीन. इस पोएम के अंदर जो है शायर जो है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है एक नज़ारा क्रिएट करता है. एंड डायलॉग बिटवीन टू इमेजिनरी पर्सन, दो तख़यलाती आदमियों के दरमियान. द पोएट हैज़ यूज्ड द वेरियस सिचुएशन, शायर ने मुख्तलिफ़ किस्म के हालात के ज़रिए क्रिएट किए हैं. वेयर दीज पीपल टू इमेजिनरी करेक्टर टॉक टू ईच अदर, जहाँ पे जो है ये जो इमेजिनरी पर्सन है एक दूसरे से बात करते हैं. वन इज़ द सिंबल ऑफ द होप, एक जो है उम्मीद का सिंबल है, एंड द करेज, और दूसरी जो है करेज का, एंड द अदर प्रेजेंट द फ्रस्ट्रेशन, और दूसरा जो है परेशानी और तकलीफ को ज़ाहिर करता है, एंड नेगेटिविटी, और नेगेटिव चीज़ों को, मनफी चीज़ों को. थ्रू दो दिस पोएम, अलबत्ता ये जो पोएम है, द पोएट टेल अस दैट द वे ऑफ सक्सेस इज़ नॉट क्लियर एंड ईजी, जो कामयाबी का रास्ता है वो आसान और बहुत क्लियर नहीं है. इट हैज़ मैनी हर्डल, इसके ऊपर बहुत सी हर्डल हैं. वी नीड टू करेज एंड डिटर्मिनेशन, हमें जो है हिम्मत और बुलंद हौसले की ज़रूरत है. टू कवर दिस डिस्टेंस, इसके आगे फासले को पूरा करने के लिए. टू रीच द डेस्टिनेशन. अब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पोएम जो दर हकीकत जो है वो हमें दो इमेजिनरी पर्सन हैं जो कि यूजली आपकी फोर्सेस हैं, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर फोर्सेस पाई जाती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो होती हैं, उनको बताती हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव फोर्सेस भी होती हैं, पॉजिटिव फोर्सेस भी होती हैं, जो हमें काम करने से रोकती है. दर हकीकत अंदर की ही फोर्स होती है जो आपको रोके भी रखती है और इसके साथ साथ आगे भी नहीं बढ़ने देती. और जबकि कुछ लोगों के अंदर जो है पूर्व उम्मीदी ज़्यादा होती है, वो आगे भी बढ़ते हैं और ख़तरात का सामना भी करते हैं. आप जब ख़तरात का सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा कि हम मुश्किलात को सामना कर सकें, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो अप्स एंड डाउन के ऊपर मुश्तमिल है. और जितना ज़्यादा आप अप्स एंड डाउन को जो है वो फेस करेंगे, उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, क्योंकि अप्स एंड डाउन के बगैर आप काफ़ी सारी चीज़ें नहीं सीख सकते. क्योंकि एवरी स्टेज ऑफ द जर्नी इज़ मेड टू लर्न समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव. हर स्टेज जो है एक नई सबक देने के लिए और सीखने के लिए बनी हुई है. तो सो दैट यू शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्ट नॉट पेसिमिस्ट, एंड लर्न थ्रू द ऑप्टिमिज्म, और ऑप्टिमिज्म से लर्न करें, नॉट पेसिमिज्म, क्योंकि पेसिमिज्म जो है वो आपको पार्टिसिपेशन से भी रोकता है. नाउमीदी जो है आपको आगे बढ़ने से भी रोकती है, और बल्कि पूर्व उम्मीदी जो है वो आपको जो है आगे बढ़ाती है और सामना करने की कोशिश करती है. तो ज़िंदगी दर हकीकत जो है हलचल का नाम है और ठहरी हुई मौत होती है. अगर आप डर कर बैठे रहेंगे तो आप कभी भी मंजिल हासिल नहीं कर सकेंगे. तो इसी के साथ ही कि आप हमेशा हमेशा स्ट्रगल करते रहें, और कामयाबी नाकामी जो है वो अल्लाह के हाथ में है. पूर्व उम्मीदी के साथ और पूरे के पूरे जज्बे के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें, तो आपके आने वाली रास्ते में जो तकालीफ हैं, जो ट्रबल्स हैं, हर्डल्स हैं, हिंड्रेंस हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो बनी ही आपके लिए हैं और बहादुर और दलेर लोगों के लिए बनी हैं, ना कि बुज़दिल और घर पर बैठे हुए लोगों के लिए बनी हैं. तो इसलिए क्या है कि हमें जो है एक हमारे अंदर जो है एक बहुत ही पॉजिटिव, यानी मीन टू से दैट ऑप्टिमिज्म को भरने की ज़रूरत है, ना कि पेसिमिज्म के. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इफ़ यू हैव वेरी पॉजिटिव अप्रोच and very optimist, you are very optimist, you can reach your destination without any trouble.
यू शुडंट बी पैसिमिस्ट, बिकॉज पैसिमिस्ट जो है वो काम करने और पार्टिसिपेट करने से भी रोकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अनदर पोएम टुमारो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।